टीवी हो या टीवी सीरीज, हमारे कलाकारों ने लोगों के बीच मनोरंजन की कभी कमी नहीं होने दी है। लेकिन आज के जमाने में लोग टीवी को छोड़ फोन में इंटरनेट के माध्यम से नए नए कार्यक्रमों से रूबरू हो रहे हैं। तो इन कार्यक्रमों को लोगों तक पहुंचाने वाले दो बहुत ही बड़े मंच अमेज़न प्राइम और नेटफ्लिक्स पूरे देश भर में इस वक्त अपनी प्रसिद्धि का झंडा लहरा रहे हैं। अमेज़न प्राइम की बात करें तो इस पर तरह तरह की फिल्में और एक से बढ़कर एक वेब सीरीज उपलब्ध है। आज हम बात करेंगे इन्हीं कुछ सीरीज में से 5 ऐसे कार्यक्रमों के बारे में जिनकी कहानियां पारिवारिक नाटक के इर्द गिर्द घूमती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गरिमा तोमर और आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। 2019 में आई द फैमिली मैन इस एक्शन सीरीज ने लोगों के बीच अपनी जगह बखूबी बनाई थी। इसमें मशहूर एक्टर मनोज बाजपेयी मुख्य पात्र श्रीकांत तिवारी का किरदार निभाते हुए नजर आए थे। ये कहानी है श्रीकांत तिवारी की, एक आम आदमी जो कि थ्रेट एनालिसिस एंड सर्विलेंस सेल में विश्लेषक के रूप में काम करते हैं। ये काम उनसे इस कदर जुड़ जाता है कि उनकी व्यक्तिगत जिंदगी अब एक से बढ़कर एक झूठों पर बनती चली जाती है, जिसमें सबसे बड़ी जंग होती है परिवार और काम में से किसी एक को चुनने की। और हाँ, एक और खास बात है इस सीरीज की, इस सीरीज में देश के कई संवेदनशील मुद्दों पर बात करी गई है, चाहे वो राजनीतिक हो या फिर कानूनी। राजनीति के खेल में कैसे लोग फंस जाते हैं, कैसे हमारा देश का जनतंत्र सिर्फ दिखावे का शिकार बन चुका है। क्या सच में सभी देशवासियों को इतनी आजादी है कि वो अपनी राय दे सके? क्या जनता द्वारा चुनी गई सरकार जनता पे ही अपना जोर गलत तरीके से चलाती है? ये सारे ही सवाल इस सीरीज के प्लॉट का ढांचा तैयार करते हैं। साथ ही इसकी सबसे खास बात है कि इसमें कोई 3-5 न करके हर सवाल सीधे, साफ और सरल शब्दों में आगे रखा गया है, जिससे ये लोगों की आंखें खोलने में भी काफी मदद कर सके। जहां एक तरफ श्रीकांत देश के लिए एक सच्चे भक्त साबित होते हैं, वहीं दूसरी ओर वो एक फैमिली मैन बनकर अपने परिवार की जरूरतों का भी ख्याल रखते हैं। इस वेब सीरीज को टॉप 5 में आने का सबसे बड़ा रीजन है झूठ की दुनिया का पर्दाफाश करके सच की दुनिया से लोगों को परिचित कराना। अगली फिल्म है गुलाबो सिताबो। हाल ही में आई ये कॉमेडी ड्रामा फिल्म लोगों को अपने मनोरंजक किरदारों और संवादों से खुश कर चुकी है और यही वजह है कि इसे इस टॉप 5 की लिस्ट में शामिल करना तो बनता है। इस फिल्म के निर्देशक है सुजीत सिरकार और इसमें मुख्य पात्रों के रूप में दिखाई दिए हैं आयुष्मान खुराना और अमिताभ बच्चन। इसकी कहानी लखनऊ से शुरू होती है, जहां मिर्जा साहब यानी कि अमिताभ बच्चन की बीवी का महल फातिमा महल स्थित है। मिर्जा साहब बहुत ही लालची किस्म के इंसान हैं, जो उस महल को जल्द से जल्द अपना बनाना चाहते हैं और इसी वजह से वो इंतजार करते हैं कि कब उनकी बीवी का इंतकाल हो जाए। इसके अलावा उनको इस बात से उलझन होती है कि वहां रह रहे किराएदार उस इमारत की कीमत नहीं समझते हैं। उन्हीं किराएदारों का मुखिया है बांके रस्तोगी यानी कि आयुष्मान खुराना, जिसने कई महीनों से किराया चुकता नहीं किया है। और एक ये भी वजह है कि मिर्जा साहब अब जल्द से जल्द उस हवेली को खाली कराना चाहते हैं, जिसके लिए वो खून पसीना एक कर देते हैं। घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो मिर्जा साहब इसी लोकोक्ति को अपनी योजना में तब्दील कर चुके थे। वकील से लेकर नेता तक उन्होंने हर वो तोड़ निकाला जिससे वो इन किराएदारों को सबक सिखा सके। गुलाबों के खटर पटर से तितर बितर सिताबो, सिताबो की अगर मगर से उथल पुथल गुलाबो। इस फिल्म का ये मशहूर टंग ट्विस्टर मिर्जा साहब और बांके के बीच का प्यार और तकरार दोनों बखूबी दर्शाता है। बढ़ते हैं अगली सीरीज की ओर, मिर्जापुर। इस सीरीज के बारे में तो जितना कहूँ उतना कम है। 2018 में आई इस सीरीज ने लोगों के बीच एक अलग ही तहलका मचा दिया था। अटैक में भी गन, डिफेंस में भी गन, हम बनाएंगे मिर्जापुर को अमेरिका। इसका ये मशहूर संवाद ही इसके बारे में बहुत कुछ बताता है। इस सीरीज के मुख्य पात्र हैं पंकज त्रिपाठी यानी कालीन भैया, जिनके वारिस हैं मुन्ना भैया यानी कि दिव्येंशु शर्मा। मिर्जापुर में भौकाल चलता था तो सिर्फ कालीन भैया का, और इसी चक्कर में मुन्ना भैया को विरासत में मिले इस भौकाल के साथ साथ काफी जिम्मेदारियां भी सौंप दी गई थी। इन जिम्मेदारियों के बोझ तले एक दिन उनके हाथ से गलती से बंदूक चल जाती है, जिसके बाद तो काफी बड़ा कांड हो जाता है।
अब रायता फैलाया ही है तो समेटना भी पड़ेगा, और इसी रायते को समेटने के लिए मुन्ना भैया जा पहुंचे गुड्डू पंडित यानी अली फजल और बबलू पंडित यानी विक्रांत मैसी के पास। लेकिन बात और बिगड़ जाने के बाद आखिर में रस्सी घूम फिर के कालीन भैया के गले में आ पड़ती है और वो गुड्डू पंडित और बबलू पंडित से अपना बंदूकों के कारोबार के साथ जुड़ने का प्रस्ताव रखते हैं। इतने बड़े प्रस्ताव को अब कोई क्यों ही मना करता, क्योंकि मिर्जापुर में अगर कट्टा चलता है तो कालीन भैया का चलता है। यही मानते हुए वो दोनों भी खुशी खुशी इस पर राजी हो गए। अब उन दोनों का भौकाल अलग ही स्तर पर जा पहुंचा था, खास करके गुड्डू पंडित का, जो पूर्वांचल का राजा मानते थे खुद को। जहां एक तरफ मुन्ना भैया कांड पे कांड करे फिरते हैं, वहीं दूसरी ओर कालीन भैया अपने कट्टों के कारोबार में जूझते रहते हैं। ये सीरीज जितना अपने किरदारों के लिए मशहूर हुई थी, उतना ही इसमें दी गई गालियों और संवाद बोलने के अंदाज से भी जानी गई थी। साथ ही सुनने में तो ये भी आया कि इसका दूसरा सीजन, जिसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वो 2020 में ही लोगों के बीच पेश होगा। अब जिस सीरीज ने लोगों के दिल में जगह बना ली हो, वो इस टॉप 5 की लिस्ट में जगह ना बना पाए, ऐसा भला कैसे हो सकता है। खैर, अब बढ़ते हैं अगली सीरीज की ओर, प्रीत। 2018 में आई ये सीरीज अमेज़न प्राइम की दूसरी खुद की बनाई हुई सीरीज है। इसकी कहानी शुरू होती है एक फुटबॉल कोच से, जो अपने परिवार से बेहद प्यार करता है और इसी वजह से उन्हें खोने से भी बेहद डरता है। लेकिन अक्सर हमें जिस चीज का डर होता है, हमारे साथ वही हो जाता है। और इस सीरीज में भी वही हुआ जब डेंजिल यानी कि वो फुटबॉल कोच का किरदार, जिसको मशहूर एक्टर माधवन निभाते हैं, उनके बेटे को एक खतरनाक बीमारी जकड़ लेती है, जिसकी वजह से उसके फेफड़े जवाब दे देते हैं और वो सांस तक भी ढंग से नहीं ले पाता। डेंजिल उसको लेकर से फटाफट हॉस्पिटल भागता है, लेकिन वहाँ डॉक्टर्स ये बताते हैं कि उसके बेटे यानी जोश के फेफड़ों को किसी दूसरे इंसान के फेफड़ों से बदलना पड़ेगा। ये सुनकर डेंजिल घबरा जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ऐसा कौन सा इंसान हो सकता है जो अपने फेफड़े देने को तैयार हो जाएगा। अपनी सोच से हार मानने के बाद अपने बेटे को बचाने के लिए ना चाहते हुए भी वो एक सीरियल किलर का रूप ले लेते हैं, जिससे वो अपने बेटे को वापस उसकी जिंदगी लौटा सके। अब इस कहानी का शीर्षक देखा जाए तो ये दो तरफ इशारे करता है। एक तो डेंजिल के बेटे की जिंदगी के लिए उसकी सांस लेने की क्षमता को वापस सही करना, और दूसरा इसी काम के लिए लोगों की सांसें रोकना यानी कि जान लेना। इन सब के बाद कहानी में दिखाई देते हैं एक पुलिस इंस्पेक्टर कबीर, जिनका किरदार अमित साध ने निभाया है। इस पुलिस इंस्पेक्टर का मकसद सिर्फ इतना ही है कि वो लोगों को फांसी के फंदे पे चढ़ा सके, चाहे इसके लिए इन्हें लाखों लोगों से लड़ना क्यों ना पड़ जाए। और इसी मकसद के साथ वो डेंजिल को ढूंढने में लग जाते हैं, क्योंकि डेंजिल मासूम लोगों की जान लेने में जुटा पड़ा रहता है, जो कि कबीर को एक आंख भी पसंद नहीं आता। इसी चोर पुलिस के खेल के साथ ये सीरीज आगे बढ़ती है और काफी वक्त बाद माधवन को ऐसी जानदार सीरीज का मुख्य किरदार के रूप में देखना हम सभी के लिए बहुत ही मनोरंजक था। बढ़ते हैं अगली फिल्म की ओर। ये एक शो है, माइंड द मल्होत्रास। हास्यमय परिस्थितियों के ऊपर दर्शाया गया ये शो बेसिकली इजरायली ड्रामा ला फैमिग्लिया से प्रेरित होकर बनाया गया है। ये कहानी एक पति पत्नी की है, जिनके दोस्त के तलाक के चलते वो खुद भी खौफ में आ जाते हैं और एक थेरेपिस्ट से जाकर मिलते हैं। इसमें साइरस साहूकार ने ऋषभ मल्होत्रा यानी कि पत्नी का किरदार निभाया है, जिनका बीवी बनकर साथ दिया है मिनी माथुर ने शेफाली मल्होत्रा का किरदार निभाकर। साथ ही इन दोनों के हास्य में अपना तड़का लगाया है इनके थेरेपिस्ट यानी कि डेंजिल स्मिथ ने, जिनको इस सीरीज में डॉक्टर गुलफाम रस्तोगी के नाम से जाना गया है। डॉक्टर के पास जाने के बाद और वहां से आकर उन सब के बीच जो खिचड़ी पकती है, यही इस कहानी के मनोरंजन को बढ़ाती है। किसी भी सीरीज या एपिसोड जिसमें साइरस साहूकार हो, वो हास्य से भरी ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और माइंड द मल्होत्रास में भी यही देखने को मिला है, चाहे किरदारों के संवाद में छुपा हुआ हंसी मजाक हो या उसी संवाद को बोलने का तरीका हो, हर चीज इस सीरीज में एक तड़का लगाती है। तो क्या आप सबने ये फिल्में सीरीज देखी हैं? अगर नहीं देखी है तो हम कहना चाहेंगे कि आपको ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम चल रहा है और सभी लोग घर पे बोर भी हो रहे हैं, तो कुछ नया नया इंटरेस्टिंग सा करने का भी मन होता है। सो क्यों ना ऐसी सीरीज देखी जाए जो हमारे मनोरंजन को बढ़ा सके। सो आप ज़रूर देखिएगा और कैसी लगी आपको हमें कमेंट सेक्शन के ज़रिए भी ज़रूर बताइएगा। अगर आप किसी और फिल्म के या एक्टर के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें क्वेश्चन कर सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में, हम आपका जवाब ज़रूर देंगे।
साथ ही वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़।